हेलो। कैसे हो आप सब लोग। मैं हूँ राम मकवाना और आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल आरएम एजुकेशन पे। ठीक है। आज हम बात करेंगे गुजरात के बारे में। गुजरात की क्या इकोनॉमी है, कैसी कैसे गुजरात में क्या कितने डिस्ट्रिक्ट्स है, गुजरात में सबसे लार्जेस्ट सिटी कौन सी है, वो सब हम बेसिक इन्फॉर्मेशन आज बात करेंगे। गुजरात की इकोनॉमी के बारे में ज़्यादा हम फोकस करेंगे आज। ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं गुजरात से। कितने डिस्ट्रिक्ट्स है वहाँ से। गुजरात में टोटल 33 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और उसमें सबसे लार्जेस्ट सिटी है, गुजरात की जो सबसे लार्जेस्ट सिटी है वो है अहमदाबाद। ठीक है। और जो गुजरात में सबसे ज़्यादा जो लैंग्वेजेस बोली जाती है वो है गुजराती और हिंदी। वैसे तो गुजरात में बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती है और वो रीजन की लैंग्वेज होती है। जैसे आप कच्छ में देखो, कच्छी कच्छी बोली जाती है। वैसे जामनगर, पोरबंदर और देवभूमि द्वारका में आप देख सकते हो, वहाँ पे भी कच्छी बहुत सारे लोग हैं जो कच्छी लैंग्वेज बोलते हैं। और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में या फिर अलग अलग रीजन में अलग अलग लैंग्वेज सभी बोलते हैं, मगर सबसे ज़्यादा जो बोली जाती है वो दोनों लैंग्वेज है, गुजराती और हिंदी। ठीक है। और गुजरात का जो फॉर्मेशन हुआ था वो हुआ था जब पहले आप देखो, ब्रिटिश जब शासन था, ब्रिटिश शासन में बृहद मुंबई था, एक प्रोविंस था, उसमें ना गुजरात को उसमें इंक्लूड करके रखा था। गुजरात अलग स्टेट नहीं था। बाद में गुजरात में महागुजरात आंदोलन के तहत फर्स्ट में 1960 को महागुजरात आंदोलन हुआ और उसमें गुजरात एक अलग स्टेट बना। ठीक है। और आज़ादी के बाद, ये आज़ादी के बाद आंदोलन हुआ था और तभी आज़ाद भारत में गुजरात की स्थापना हुई थी। ठीक है। जब गुजरात की स्थापना हुई फर्स्ट मई को, वो गुजरात में सब ये फर्स्ट मई को गुजरात इस्टेब्लिशमेंट डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है। और जब इस्टेब्लिश हुए तब उसकी कैपिटल थी अहमदाबाद। बाद में उसे शिफ्ट करके गांधीनगर बनाया गया। गुजरात की खुद की अपनी लेजिस्लेटिव है, लेजिस्लेचर है, विधानसभा है। वहाँ पे 180 सीट्स गुजरात से है, जहाँ गुजरात से यहाँ पे जो इलेक्ट होके जाते हैं विधानसभा में, जो गुजरात के लिए पॉलिसीज बनाते हैं, जो गुजरात के लिए जो हम देखते हैं विधिज बनाते हैं, विधि जो भी कायदे होते हैं वो बनाते हैं, गुजरात के लिए योजनाएं बनाते हैं, वो गुजरात विधानसभा में बनाई जाती है 182 इलेक्टेड मेंबर से। और पार्लियामेंट में हम देखें कि गुजरात का क्या स्टैंड है, तो हम लोकसभा में देखें तो 26 सीट से गुजरात से। ठीक है। और राज्यसभा में 11 सीट से गुजरात से। तो आप दोनों देख सकते हैं, लोकसभा लोअर हाउस, राज्यसभा अपर हाउस। लोकसभा में 26 सीट्स है और राज्यसभा में 11 सीट्स गुजरात से जा रही है। ठीक है। और एरिया की बेस पे हम देखें गुजरात को, तो एरिया, टोटल एरिया गुजरात का है 1,96,024 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है। और स्क्वायर मीटर में हम देखें तो 75,685 स्क्वायर मीटर में है। ठीक है। और जो एरिया में हम देखें गुजरात का फिफ्थ सबसे पांचवा सबसे बड़ा राज्य है गुजरात में। गुजरात जो भारत में सबसे देखें तो बड़े राज्यों में 5वें नंबर पे आता है, जो क्षेत्र के हिसाब से हम देखें तो। ठीक है। हम गुजरात की आज अर्थव्यवस्था के बारे में बात करें उससे पहले आप देखो, यहाँ पे लाइन दिख रही है आपको, यहाँ पे टेम्पल दिख रहे हैं, कच्छ दिख रहा है। अब यहाँ पे लिखा है कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। ठीक है। तो यहाँ पे एशियाटिक लाइन के बारे में आपको अभी बता देता हूँ कि एशियाटिक लाइन है गुजरात में, जूनागढ़ में गिर के जंगलों में ये सब एशियाटिक लाइन आपको देखने को मिलते हैं। जूनागढ़, सोमनाथ, वो वहाँ पे ही आपको गिर के जंगलों में एशियाटिक लाइन आपको देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो द्वारका टेम्पल है, सोमनाथ टेम्पल है, यहाँ पे जो ज्योतिर्लिंग सोमनाथ टेम्पल है, और 4 धाम में से एक धाम गुजरात में है, द्वारका। ठीक है। हम आज बात करेंगे गुजरात की इकोनॉमी के बारे में। गुजरात की अर्थव्यवस्था कैसे कौन से मॉडल पे काम कर रही है, और उसकी कंपैरिजन में भी हम एक स्टेट को देखेंगे, और उसका अभी आपको मैं यहाँ पे दिखाऊंगा कुछ, आप इजी समझ पाओगे। तो हम गुजरात की इकोनॉमी के बारे में बात करें तो गुजरात की इकोनॉमी ना टॉप टू बॉटम पे काम करती है। टॉप टू बॉटम का मॉडल का अप्रोच से लेके चलती है। मतलब आप देख सकते हो टॉप टू बॉटम क्या होता है बेसिकली ना। टॉप टू बॉटम ये होता है कि आप बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ बना लो। ठीक है। आपने इंडस्ट्रीज़ बना दी तो अपने आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, क्योंकि उसमें प्रोडक्शन करना होगा, उसमें ट्रांसपोर्टेशन के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए, और बहुत सारे जो छोटे मोटे काम होते हैं उसके लिए आपको एम्प्लॉय लगेंगे। ठीक है। तो उसके लिए ना गुजरात का टॉप टू बॉटम की अप्रोच से काम करती है, और वहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ बना दी, इंडस्ट्रीज डेवलप कर दी, जिससे ना
अपने आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा और गुजरात में एम्प्लॉयमेंट मिलेगा गुजरात के लोगों को, या फिर कहीं से भी कोई आ रहा है तो गुजरात में एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, तो गुजरात की इकोनॉमी ग्रो करेगी। ठीक है। और एक्सपोर्ट बढ़ेगा यहाँ का, और जो इनकम है वो भी बढ़ेगी। ठीक है। इसी हिसाब से आप देख सकते हो कि जो सबसे सबसे अमीर भारत के सबसे रिचेस्ट जो स्टेट है उसमें गुजरात फर्स्ट रैंक पे है। आप देख सकते हो। और गुजरात की आप देखो ना, तो जो इंडिया की जो पर पर्सन इनकम है ना, पर पर्सन इनकम, उसमें उससे ज़्यादा गुजरात की पर पर्सन इनकम है, वो ज़्यादा है उससे, गुजरात भारत से। ठीक है। तो आप देख सकते हो टॉप टू बॉटम अप्रोच यहाँ पे सामने दिख रहा है। और उसके कंपैरिजन में आप देख सकते हो कि टॉप टू बॉटम के साथ में आप कंपैरिजन कर सकते हो केरला की। केरला का जो इकोनॉमिक अप्रोच है वो है बॉटम टू टॉप। आप देखोगे सबसे ज़्यादा रेमिटेंस कहाँ पे आ रहा है कुछ भारत में, तो आप सबको पता होगा कि केरला में ही सबसे ज़्यादा रेमिटेंस आ रहा है। और केरला में एजुकेशन पे आप देखो, एजुकेशन रैंक केरला की देखोगे तो फर्स्ट रैंक पे ही होगा हमारे इंडिया में। देख सकते हो आप, कभी भी आप देखना चाहो कि एजुकेशन रैंक, एजुकेशन सबसे ज़्यादा अच्छा कहाँ पे है और एजुकेशन में फर्स्ट रैंक कौन से स्टेट की है, तो आपको केरला ही सामने दिखेगा। क्योंकि केरला का जो इकोनॉमिक अप्रोच है वही है बॉटम टू टॉप। आप ना, बॉटम टू टॉप का मतलब ये हो रहा है कि आप ना एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर दो, एजुकेटेड, आप ग्रेजुएट बंदे दे दो। ठीक है। तो जो बंदे निकलेंगे वो ग्रेजुएट हो गए, वो काम तो करेंगे ही करेंगे, कुछ उसको एम्प्लॉयमेंट के लिए वो एम्प्लॉयमेंट वो जनरेट कर रहे हैं। ठीक है। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा तो अपने आप रेमिटेंस आएगा, इनकम बढ़ेगी, और सभी सभी इकोनॉमी में पार्टिसिपेट करेंगे, तो अपने आप इकोनॉमी ग्रो करेगी। तो दोनों मॉडल पैरेलल में मतलब वर्क करते हैं। किसी को हम कम नहीं बोल सकते, क्योंकि टॉप टू बॉटम को भी नहीं बोल सकते, बॉटम टू टॉप को भी नहीं बोल सकते, क्योंकि केरला भी अपने आप में एक डेवलप स्टेट ही है, जो आप देख सकते हो सभी। ठीक है। हम आगे बात करते हैं। गुजरात में जो ज़्यादातर मुख्य पैदाशें है, जो मतलब जो प्रोड्यूस कर रहे हो एग्रीकल्चर में, वो है कपास, मगफली, और आप बाद में देखोगे खजूर, खजूर, शुगर केन। ठीक है। और पेट्रोलियम में भी गुजरात का प्रोडक्शन में बहुत बड़ा, आप देख सकते हो कि पार्टिसिपेट कर रहा है। जो जामनगर में रिलायंस इंडस्ट्री है, वो पेट्रोलियम की जो डेवलपमेंट कर रही है वहाँ पे। ठीक है। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे गुजरात में डायमंड की जो सूरत सिटी है वो डायमंड सिटी कही जाती है। तो आपको मैं बता दूँ, यहाँ पे जो गल्फ़ ऑफ खंभात है, आपको यहाँ पे दिख रहा है गल्फ़ ऑफ खंभात, यहाँ पे रन ऑफ कच्छ, मैंने पहले भी आपको जो दिखाया था आपको, यहाँ पे रन ऑफ कच्छ, गल्फ़ ऑफ कच्छ, यहाँ पे गल्फ़ ऑफ खंभात दिख रहा है। गल्फ़ ऑफ खंभात के ईस्ट साइड में आप जाओगे ना, तो यहाँ पे सूरत सिटी आपको दिखेगी। सूरत सिटी में जो सबसे ज़्यादा जो हीरो डायमंड का प्रोडक्शन होता है वो सूरत में होता है, उसको सूरत को डायमंड सिटी भी कहा जाता है। ठीक है। और आप देख सकते हो यहाँ पे देखो, ये डायमंड सुपर मार्केट है सूरत में। ठीक है। और ये देखो डायमंड का प्रोडक्शन सूरत में हो रहा है। सबसे सबसे ज़्यादा डायमंड की जो अच्छी क्वालिटी मिलती है वो सूरत में मिलती है, और वहाँ पे डायमंड का जो भी सबसे अच्छे क्वालिटी के डायमंड सूरत में मिलते हैं। सबसे ज़्यादा डायमंड की इंडस्ट्री है तो सूरत में, जो गुजरात की इकोनॉमी में बहुत बड़ा उसका उसका हाथ है जो डेवलप करने में। ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे जो सबसे बड़ा, जो एशिया का सबसे बड़ा शिप ब्रेकिंग यार्ड है ना, वो अलंग भावनगर में है। ठीक है, जो गुजरात में स्थित है, गुजरात में अलंग भावनगर में। ठीक है। और आप आगे जाओगे, यहाँ पे आप देख सकते हो विक्रांत, यहाँ विक्रांत शिप वहाँ पे आपने आपने पहले देखा होगा, कहीं पे भी आपने पढ़ा होगा कि जो INS विक्रांत है यहाँ पे शिप ब्रेकिंग यार्ड में यहाँ पे रखी गई थी। शायद 2015 या 16 में, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है। इसी ईयर में शायद वहाँ पे रखी गई थी। ठीक है। और अगर अगर आप देखोगे कि गुजरात में जो मेहसाणा में दूध सागर डेयरी है, जो मिल्क की प्रोडक्ट बनाने में जो ये दूध सागर डेयरी है, जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो मिल्क की प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है। ठीक है। और आप ये भी देख सकते हो कि गुजरात में ना कोस्टल बाउंड्री सबसे बड़ी होने के कारण गुजरात में सबसे ज़्यादा सोल्ट प्रोडक्शन होता है। सबसे मतलब उसमें उसमें भी अच्छा खासा वो प्रोडक्शन कर रहा है सोल्ट का। गुजरात की सबसे लंबी जो कोस्टल बाउंड्री गुजरात को मिली हुई है। और आप देख सकते हो कि गुजरात में मीठापुर में आपको टाटा केमिकल आपको देखने को मिलेगी, वहाँ पे जो नमक का प्रोडक्शन करते हैं वो सब। ठीक है। आप आगे देखोगे तो जैसे तो गुजरात में सीमेंट,
पेट्रोल सभी प्रोडक्ट्स सबका प्रोडक्शन होता है। इसी कारण से गुजरात ना इसी कारण इकोनॉमी में सबसे टॉप कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो एक केटा इंस्टीट्यूट करके एक आर्थिक रिपोर्ट के अनुसार औद्योगिक स्वतंत्रता की जो बाबत है सभी, उसमें तमिलनाडु के बाद भारत में गुजरात दूसरा स्वतंत्र स्टेट है जिसमें सबसे ज़्यादा औद्योगिक फ्रीडम्स यहाँ पे मिलती है, तो ये जो केटा इंस्टीट्यूट के रिपोर्ट के अनुसार। और आप देख सकते हो कि जो रिलायंस इंडस्ट्री है जामनगर में, वो तेल की शुद्धिकरण करने के लिए सबसे बड़ी विश्व की मतलब वर्ल्ड की सबसे बड़ी जो रिफाइनरी है, जो वहाँ पे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का या फिर हम ऑयल का जो यहाँ पे शुद्धिकरण होता है, और खनिज तेल भी वहाँ से वो शुद्ध करते हैं गुजरात में, वो रिलायंस इंडस्ट्री में। और आगे हम देखते हैं कि जो भारत में एकमात्र ऐसे प्रवाही रासायनिक बंदर दहेज है जहाँ जिसको डेवलप किया था गुजरात केमिकल पोर्ट टर्मिनल, ठीक है। जो क्या जो एक गुजरात का एकमात्र ऐसा प्लेस है जहाँ पे प्रवाही रासायनिक बंदर है वहाँ पे, मतलब पोर्ट है वो, ठीक है। और भारत में जो मतलब 3 जो प्राकृतिक प्रवाही वायु के जो टर्मिनल है, उसमें से गुजरात में ही है, दहेज और हजीरा, जो सूरत में आप देख सकते हो। वहाँ पे जो है प्राकृतिक वायु का जो टर्मिनल है, उसमें टोटल गुजरात में 3 है, भारत में 3 है, भारत में 3 है, उसमें से गुजरात में 2 है, दहेज और हजीरा, ठीक है। ये आप देख सकते हो, ये है दहेज, आप देख सकते हो दहेज, ये प्रवाही रासायनिक बंदर है यहाँ पे, ठीक है। और आगे हम बात करते हैं गुजरात के जो गैस ग्रिड है, गुजरात में कितनी बड़ी गैस ग्रिड है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो गैस ग्रिड में 2200 चौरस किमी में गुजरात में गैस ग्रिड फैली हुई है, जिसके कारण गुजरात में ये सब इस पाइप के कारण गुजरात में जो गैस की जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो इसके सहारे होता है, ठीक है। और आगे हम देखते हैं रोड के बारे में, ट्रांसपोर्टेशन की बात करी हमने, तो जो गुजरात में सबसे ज़्यादा ना 87.9% जो पक्के रास्ते लगे हुए हैं, और जो गुजरात में जो छोटे छोटे विलेजेस है उसमें 89.86% विलेजेस ऐसे हैं जहाँ पे आप कोई भी सीज़न में आप वहाँ से ट्रैवलिंग कर सकते हो, वहाँ पे वो रास्ते चलते हैं। तो इस हिसाब से आप देख सकते हो कि ट्रांसपोर्टेशन में भी गुजरात आगे है सबसे, क्योंकि वहाँ पे जो इतने पक्के रास्ते हैं कि आप ट्रांसपोर्टेशन के लिए कहीं ट्रांसपोर्टेशन आपने कुछ प्रोडक्ट या फिर कुछ प्रोडक्शन आपने कुछ करा है, तो आपको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए आपको ट्रांसपोर्टेशन के लिए कुछ ना कुछ जो होता है मीडियम चाहिएगा, या तो आप एयर से ले जाओ, या तो आप 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 सी रूट से ले जाओ, या फिर आप रोड या फिर शिप, तीन ऑप्शन आपके पास, वहाँ से आप ले जा सकते हो। या गैस है आपके पास, अगर पेट्रोल गैस ऐसी कुछ प्रोडक्ट, तो आप गैस पाइपलाइन से या फिर ऐसे भी कुछ कर सकते हो। मगर यहाँ पे हम देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन में गुजरात के पास तीनों वे है। आप सबसे लंबा कोस्टल एरिया है, 1600 किलोमीटर गुजरात के पास है, ठीक है। और हम रोड ट्रांसपोर्ट में देखें तो गुजरात के पास 87.9% ऐसे रास्ते हैं जो पक्के रास्ते हैं, जहाँ पे कुछ दिक्कत नहीं होती है ट्रांसपोर्टेशन में, ठीक है। और 98.86% विलेजेस ऐसे हैं जहाँ पे कोई भी सीज़न में आप ट्रैवलिंग कर सकते हो, आप ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हो, ठीक है। तो आप गुजरात की इकोनॉमी के बारे में आप देख सकते हो, गुजरात का ये रोड में पे जहाँ पे गुजरात की सभी जहाँ पे रोड लगी हुई है, ठीक है। तो आज इतना रखते हैं गुजरात के बारे में, और अगले वीडियो में बात करेंगे हम गुजरात की इतिहास या फिर गुजरात के जो जियोग्राफी है उसके बारे में, ठीक है। थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।